घर में 11:45 में रात में उन्हीं दोनों मिलीभगत से गले पे चाकू से हमला किया गया। बात करते तब मुझे पता चला कि मेरी इस साजिश में मेरी पत्नी भी है। ये उठो, माथा है फिर का आंसू देखो हम दौड़ के आए तब मेरा बच्चा आया तो देखा उसको घर से निकले ये तो उसको पत्नी आगे वो छोरा छुपी गई जोर जुहार सब छीन छो सब करता है। जो है सराय जो है वो समाज बन गया है और समाज मुखदर्शी है, हकीकत बोलने से डरता है। पहले 1 लाख का जमीन बेचा पैसा के लालच में, पत्नी से अफेयर था। रात को 11 बजे 12 बजे रात इसका घर में आता था। नमस्कार, जिला जवार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर मामी और भांजे की है। इसी भांजे पर आरोप लगा है कि अपने मामी को भला फुसलाकर भगा कर ले गया। इनके मामा ने आरोप लगाया है कि परिवार के सभी समारोह में शामिल और हमारे बीवी का बहुत करीबी बन चुका अंशुमान उर्फ किशन हमारी पत्नी को लेकर फरार हो गया है। साथ में 3 बच्चे भी हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन तीनों बच्चों की तस्वीर। क्या है मामला, इन्हीं की जुबानी सुनिए। एक बात पता चली है कि आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, तो क्या हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा विस्तार से बताइए। हमारी हादसा 2023 की रात में हमारी पत्नी और अंशुमान उर्फ किशन हमारे घर में 11:45 में रात में उन्हीं दोनों मिलीभगत से गले पे चाकू से हमला किया गया, जिसमें पैसा, बैग और एटीएम नगद कैश हमारी पत्नी उनको दे दी है। और हमें साफ जाहिर है कि हमारी पत्नी की हत्या करवाने की कोशिश की गई थी। आपने एक तरफ जो एफआईआर किया है उसमें तो लिखा है कि आपकी जो पत्नी है वो बैग जिसमें पैसा था, एटीएम था, वो सब सामने वाले लड़के के हाथ में दी। तो वो तो आपके जान बचाने के लिए उस लड़के के हाथ में दी ना? बचाने के लिए दी है मुझे। बाकी मुझे पता चला 1-2 दिन के बाद पता चला कि एक दूसरे से मोबाइल में बात करते, तब मुझे पता चला कि मेरी इस साजिश में मेरी पत्नी भी है। इस साजिश का पता कब आपको चला? जैसे बाकी लोगों का ये कहना है कि वो जो लड़का है उसे आपने ही बेंगलोर लेके गया था उसकी जॉब लगाने। तो आपको कब पता चला? क्या ये प्रेम प्रसंग बेंगलुरु में हुआ कि यहाँ से था, क्या हुआ था? बेंगलोर जब लेके गए, वो बोला कि मामा मुझे भी लेके चलिए अपने साथ कमाने के लिए। तो मैंने उसे लेकर गया कमाने के लिए। तो 18 माह में सिर्फ 2 माह काम किया था और 16 माह बैठकर मेरे हमारे डेरे पे था। तो वहाँ पे ही पता चला कि निजी संबंध और अवैध संबंध बना लिया था, जिसके कारण साफ जाहिर होता है, मुझे डाउट है, मुझे पूरा पक्का विश्वास है आत्मा से कि जो तीसरा संतान जो हुआ है उसी का है। और डीएनए टेस्ट इसकी करवाने की जांच पूरा किया जाए। ये लड़का की फोटो है जो बेंगलोर में जन्म हुआ था। एक बात बताइए, आपकी शादी तो अभी से 10 साल पहले हुई? 13 साल पहले हुई थी। 7/6/2010 में शादी हुई थी हमारी। तो आपकी शादी 10 साल पहले हुई और ये जो छोटा बच्चा है जिसके बारे में आप बोले हैं कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, तो आपको कैसे भरोसा है कि ये जो बच्चा है वो आपका नहीं है, दूसरे आशिक का है, या जिस पे आरोप आप लगा रहे हैं उसका है? इसका भरोसा आपको कैसे? मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि उन्हीं का है। मुझे पूरी भरोसा है क्योंकि वहाँ पे निजी गैर संबंध, मेरे गैर हाजिरी में निजी संबंध बना लिए थे। मुझे पक्का विश्वास है। आप जो अपने पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं, आखिर आधार क्या है आरोप लगाने का? मकान मालिक ने जब मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी ऐसी-ऐसी है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैं अपनी तरह से छानबीन कोशिश मैंने बहुत तरह से किया। तो एक दिन की रात ऐसी कहानी है कि मैं जब ड्यूटी से आ रहे थे तो उन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। और बेशर्मी की बात है तो हम वहाँ से अपने घर आ गए। वहाँ पे हल्ला तूफान करने की ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। तो हम अपने 2000-2500 किलोमीटर दूर रहते थे बेंगलोर। तो हम वहाँ से अपने घर आ गए, किसी तरह सुधार हो जाए। जब सुधार नहीं हुआ तो हम यहाँ भी समझाने की कोशिश किए दोनों को। तो बाद में पता चला कि हमारे ही जान पे हमला करने की कोशिश किया। तब देखें कि हमारी पत्नी बिल्कुल गलत निकल चुकी हुई है। तो उन्होंने फिर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। एक बात बताइए कि
बेंगलोर से आप यहाँ आए अपने गांव, तो सामाजिक तौर पे आपने कोशिश किया था इस मसले को साफ करने का? नहीं, उन्हें मैंने सामाजिक तौर से नहीं किया था, मैंने ही समझाने की कोशिश किया, तब मुझे ही जान मारने की कोशिश की गई। तो आपका मतलब आप तब होश में आए जब आपको जान मारने के लिए आप हमला किया गया, आपको तब भरोसा हुआ कि हमारी पत्नी गलत है। हाँ, तब पता चला कि मेरी पत्नी गलत है। तो एक तरफ आप एफआईआर में बोल रहे हैं कि जब हमला किया लड़के ने, तो फिर वो आपसे बोला था कि पैसा दो या जो दो, तो आपकी पत्नी ने उनको बैग दिया पैसे का, एटीएम दिया। तो उस समय तो आपका जान बचाने के लिए आपकी पत्नी ने उनके हवाले एटीएम और पैसा किया। आपको क्या लगता है? मुझे ये रंगे हाथों जो बेंगलोर में मैंने पकड़ा था और यहाँ पे जान बचाने के लिए मुझे दिया था, उस समय घबराई हुई थी मेरी पत्नी और दे दी थी। बाद में फिर मैंने यहाँ पे भी रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया था कि 1-2 दिन बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे फ़ोन पे। अच्छा, जिसने आप पे हमला किया उसी से बात कर। जी, उन्हीं से ही बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो आशिक है उनका, वो कहाँ का है, कौन सा है, और आपके वाइफ से संबंध कैसे बना, उसका जान पहचान कैसे? हरपुर बेलवा का वो नाती है, गुंदेश्वरी सिंह का पोता है, पिता अमोद सिंह है, ग्राम आजमपुर खोरमपुर है और हमारे हरपुर बेलवा में वो बसे हुए हैं और हरपुर बेलवा में ही रहते हैं। तो यहाँ कैसे बसे हुए, मतलब बाहर से आके यहाँ घर बनाए कि यहाँ उनका कुछ रिश्तेदारी है, कैसे बसे हुए हैं? यहाँ पे उनकी नानी का जो संपत्ति है, नानी की संपत्ति पे वो अपने घर बनाए हुए हैं। अच्छा, मतलब आपके गांव का वो नाती है, तो उसका घर कहाँ है, मतलब यहाँ से कितनी दूर पे घर है उसका? यहाँ से उनके घर 30-35 किलोमीटर। वो तो गांव हो गया, लेकिन यहाँ जो रहते हैं, यहाँ जो आपके गांव में जो वो रहते हैं, वो उनका घर किधर है, जो उनके नानी का घर है? उनके घर बगल में है, तो आपके घर से सटा हुआ घर। पड़ोस में ही है, जो यहाँ पे ही रहता है। तो उस लड़के की उम्र क्या होगी जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं चाकू चलाने का या आप अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का, तो उसका एज क्या होगा? उनकी उम्र 30 वर्ष होगी। 30 वर्ष की होगी। तो एक तरफ तो आप ही उसको कहा जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि आप ही बेंगलोर लेके गए थे उसको, जिस लड़के पर आप आरोप लगा रहे हैं उसको बेंगलोर लेके आप ही गए थे? हम ही बेंगलोर लेके गए थे। वो कुछ काम धंधा करेंगे, मामा जी वहाँ काम कुछ लगवा दीजिएगा, बहुत प्रयास किया तो हम लेके गए थे। तो अब आपको ऐसा तो अब तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ जो बेंगलोर गया वो साजिश के तहत ही गया, आपकी वाइफ के कारण गया वो? हाँ, वाइफ के ही कारण गया, एक साजिश की तहत गई थी वो हमको पता नहीं था। हमारे साथ अभी उस औरत की सासू माँ है, जिनका घर एक ही घर में है, तो अलग से ये पट्टीदार हैं और ये सासू माँ लगती हैं। ये क्या देखी, इनसे जानकारी लेते हैं। चाची एक बात बताइए कि उस दिन रात में जो हमला हुआ, इनके गर्दन पे चाकू चला, तो क्या देखी आप? हल्ला हुआ तो जगी होंगी। नहीं जाने पहले हल्ला हुआ, बोला कि बचाओ बचाओ। हम बोला लड़का कि जय उठो, मार रहा है विपिन का अंशुमान सिंह। देखो हम दौड़ के आए, तब मेरा बच्चा आया, देखा उसको घर से निकले, पीछे से उसको पत्नी, आगे वो छोरा छुरी ले हाथ में निकला, फिर उसको गला धरा, फिर सब भगा के ले गया। और 5 बजे फिर गाली गाली दे कर गया था, लाठी उठी मार के। तो वो जो लड़का है अंशुमान बता रही हैं, तो वो क्रिमिनल टाइप का है, कैसा लड़का? हाँ हाँ है, चोर चुहार सब है, छीन छोर सब करता है बाहर। तो ये तो जो आरोप लगा रहे हैं, सॉरी विपिन जी, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी के साथ लड़के का अवैध संबंध था, तो घर में क्या ऐसा चाल चलन लगता था उस औरत? हाँ हाँ लगता था, वो बैठ कर कोई कहीं भी रहता था, वो लड़का आ जाता भोरे और 12 बजे रात तक रहता था पूरा तैयारी में, उसको साथ बात। खाली पेट्रोल और क्राइम चल देखता था। हम बोले क्या देखता है, तो ऐसी देखता है मम्मी जी। बोलता रहा था कि एक बार अगर नैहर चल जाएंगे तो उसको जेल में डाल देंगे सारा परिवार। मुझे क्या बोलता है, ऐसे बोलता है मम्मी जी, ऐसे बोल रहा है। कहा कि जो खाना पीना देने के लिए क्या पगला के क्या क्या होगा, क्या करना है, क्या है पगला के। तो वो अपने मतलब पति को पागल बोलती थी, और वो जो लड़का जो अंशुमन है उसको अच्छा बोलती थी? अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा लड़का है, अभी भी बोलता है जो अच्छा है। खेत बेचवाया, खेत बेचवा के हमको घर बना दिया, सब वही किया है। और उसको 2 लड़का था, उसको वो मारता था, ये मारता था, तो बोलता था मारेंगे, हम पापा को बुला कर जेल में दे। अच्छा, तो वो लड़का जो है अंशुमान, वो इनकी पत्नी को मारता भी था? हाँ मारता भी था, बंगलोर में मारता था, सब चलता भी था। तो बोलता था हमके ये क्या हो गया बहू, तो आपका जाओ तुम्हारा है मुझे।
अच्छा, तो वो इन पर मतलब आरोप लगाती थी कि वो हाँ। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि वो तो घर में कितना दिन रहे? मतलब ज़्यादा वो बाहर रहना चाहती थी, घर में रहना चाहती थी? और मतलब उसका चाल-चलन कैसा था? गाँव के लायक था? नहीं, गाँव के लायक नहीं था, उसको यहाँ मन नहीं लगता था। मन नहीं लगता था, कहता था हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे यहाँ। इसका परिवार एक है, इसको साथ हम नहीं रहना चाहते हैं। 6 साल बाहर रहा, 6 साल नैहर रहा। 6 साल नैहर में कमा के दिया, 6 साल बाहर रहा। तब वो लड़का के ले गया तब। तो मतलब वो अपने पति को अपने हिसाब से रखती थी, चलाती थी और साथ में आशिक के साथ अय्याशी भी करती। हाँ, हाँ, करती थी। आप अपना नाम बताइए। सीता देवी। ये थी उस महिला की सास सीता देवी। इन ये भी आरोप की पुष्टि कर रहे हैं कि वो लड़की अपने आशिक के साथ घर में लगातार रहती थी और अपने पति पर ही पागल होने का झूठा आरोप लगा। आपका नाम क्या है? सुनील सिंह। सुनील जी, आपके जो भाई हैं विपिन जी, वो ठीक है आपके भाई हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर सोए हुए रात में चाकू से हमला किया गया। तो वो जब चिल्लाए तो उनकी आवाज सुनकर आप पहुंचे। तो आप पहुंचे तो क्या देखे वहाँ? बगल में सोए हुए थे, आके देखे तो चाकू लेके लड़का, किशन नाम है उसका, उसको देख रहा था। उसके बाद में हल्ला हुआ तो भागने की कोशिश किया, उसके उसको हम लोग पकड़े। पकड़ने के बाद मारपीट किए, गांव का आदमी जुटा। उसके बाद में उसको छुड़ाया, छुड़ा के वो गाड़ी मेरे दूर दरवाजे पर लगा था उसका 2 चक्का, तो गाड़ी लेके वो फरार हो गया। तो इन पर क्यों हमला किया, जानकारी है? पैसा के लिए 17 लाख का जमीन बेचा, पैसा के लालच में। पत्नी से अफेयर था, रात को 11 बजे 12 बजे रात में इसका घर में आता था। आप लोग मना नहीं करते थे? बोलते थे कि झगड़ा था, विवाद था हम लोग से बात नहीं करता था। जब झगड़ा हुआ तो आपस में झगड़ा होता है तो चलो दूसरा बात, दूसरा अगर कोई मारेगा तो बचाने तो जाबे करेंगे ना, घर का बात है। इनका आरोप ये है कि इनकी जो वाइफ थी वो 6 लाख रुपए नगद लेके साथ में गहना लेके ये झूठ बोल के यहाँ से गई कि वो अपने मैके जा रही हैं, जबकि वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई। तो इन पर हमला किया गया इनके पत्नी के आशिक के द्वारा है, ठीक है? झगड़ा ही किया गया। ये साजिश है कि एट रैंडम पैसा छीनना ही उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? साजिश भी था और पैसा भी लेना के बाद था इसका। बेंगलोर से आया, सब मिली भगत करके। हम लोग मना किया कि वो जमीन मेन रोड का मत बेचो, तभी भी लड़का बोला कि नहीं वही जमीन बेचो। वही जमीन बेच के और अपना अकाउंट नंबर दे रहा था कि मेरा सारा पैसा इसमें डाल दो। तो ये नहीं डाला। उसके बाद में ज्वाइंट खाता खोला, उसमें पैसा डाला, एटीएम जितना फोन पे गूगल पे का नंबर वो लड़का चला रहा था। एक बात बताइए कि पैसा इनका, अकाउंट इनका और हैंडल, तो वो साजिश थी क्या? हाँ, साजिश थी। तब तो कर रहा था ना कि पैसा लेके और बीवी के लेके सबको लेके भाग जाएंगे इसको मर्डर करके। आदमी था तब तो इसको बचाया, आदमी नहीं रहने से तो कोई नहीं बचाता। इसको मर्डर कर देता, घर वाला फंसता, वो लेके फरार हो जाता। तो हमारे साथ चश्मदीद हैं सुनील जी। इनका ये कहना है कि इनकी इनकी भाभी जो लगी रिश्ते में वो अपने आशिक के पूरी तरह गिरफ्त में थे। उनकी ये साजिश थी कि अपने पति की हत्या करवा के और अपने आशिक के साथ निकल जाए और इस हत्या के केस में इन्हीं के घर वालों को बुरी तरह फंसा दिया जाए। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पप्पू सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट हरपुर बेलवा, थाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार से हूँ। एक बात बताइए, जो अभी जो मैटर चल रहा है इनका, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सच्चाई है? ये जो आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, कहाँ तक सच्चाई? एक सामाजिक प्रतिक्रिया के हिसाब से हमने जो इसका पता किए तो उससे हमको यही पता चला कि किशन कुमार और इनके पत्नी में अवैध संबंध का तो चर्चा है, ठीक है। अब क्या हकीकत है ये आंख से तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा इनके सामाजिक प्रतिक्रिया में है, ठीक है। अगर इस प्रकार की बात है तो एक तो हम लोग जो हुए पुरुष लोग एक कानून से और संविधान से कि जो है वंचित है। और इससे शर्मसार भी हम लोग हैं कि हम लोग के पक्ष में न कानून है न संविधान है, ठीक है। किशन कुमार से भी हम ये कहना चाहूँगा कि अगले को तलाक दिलवा दे, अगर वो शादी करने के पक्ष में अगर है। मैं सही गलत को जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामाजिक प्रतिक्रिया है अगला को तलाक दिलवा दे और शादी कर ले। लेकिन जब तक अगर तलाक नहीं दिलवाता है तब तक कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं है, ठीक है। और कानून संविधान के हिसाब से हम लोग के पक्ष में न कानून है न संविधान है, ये चलते इस विषय में कुछ बोलना सही
उचित नहीं। सामाजिक तौर पर इनका जो मुद्दा है उसे क्या समाधान करने की कोशिश किया गया? देखिए संविधान ये जो हुआ समाधान एक पक्ष से होने की चीज नहीं है। एक पक्ष समाधान करने को तैयार है तो दूसरे पक्ष में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो दूसरा पक्ष अगर दोषी है नहीं, हमारा कहना है, तो इतनी घिनौना बात हो रहा है, अगला कोई इस पर जिक्र तो करना चाहिए कि हमारे पक्ष में इस ढंग का घिनौना बात क्यों हो रहा है। अगर जिक्र नहीं है तो इससे सामाजिक स्तर से दोषी करार दिया जाता है।